नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इन दिनों बिहार विधानमंडल में सदन बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं बल्कि हंगामेदार और परंपरा से हटकर दिखाई दे रहा है। दरअसल अगर शनिवार की भी बात की जाए तो जिस तरीके का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, ऐसे में इस बात का अंदाजा लगातार लगाया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष और साथ ही साथ तमाम आरजेडी के विधायकों के द्वारा अब और भी नए नए मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। सदन को हंगामेदार बनाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव की, छोटे लाल और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव के निशाने पर इन दिनों बिहार सरकार के वैसे तो सारे मंत्री हैं, लेकिन 4 मंत्री प्रमुख हैं जिनका नाम रामसूरत राय, मुकेश सहनी, साथ ही साथ अशोक चौधरी और एक अन्य हैं। अब ऐसे में लगातार इन लोगों को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से सदन में आवाज बुलंद की जा रही है। अगर हम बात करें रामसूरत राय की, तो शनिवार के दिन उनको ही लेकर सदन में खूब हंगामे किए गए। खास करके जब से रामसूरत राय के स्कूल से शराब की बरामदगी की बात सामने आए, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी एक्टिव नजर आए। कई सारी बातें उनकी तरफ से की गई, यहां तक कहा गया कि ये बातें बिल्कुल सत्य है। कुछ तस्वीरें साझा कर उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की कि किस तरीके से जो बातें उनके द्वारा कही गई है उसमें कोई भी झूठ नहीं, सब कुछ सत्य है। हालांकि रामसूरत राय ने इस बात की चर्चा की कि अगर ऐसा होगा तो वो मंत्री पद से तो क्या अपनी जिंदगी से इस्तीफा दे देंगे। ये तमाम बातें बिहार के सियासी गलियारों में खूब चर्चा में रही। अगर हम बात करें मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी को लेकर जिस तरीके से उनके भाई एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, वहां उद्घाटन करते हैं, इसको लेकर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन को पूरा हंगामेदार बना दिया था। कई सारी बातें कही गई थी और तमाम विपक्ष के जो विधायक है, खास करके आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की तरफ से अखबार के कतरन पेश कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किए गए कि आखिर वो इन चीजों पर संज्ञान क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं बताते और इन मंत्रियों को बर्खास्त क्यों नहीं करते। अब मुकेश सहनी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये बातें सामने आई, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस चीज को लेकर जांच की और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की कोई भी जानकारी नहीं, मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं। फिर मुकेश सहनी ने बाकायदा विधानसभा के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने माफी मांगी और ये कहा कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, कुछ मुझे जरूरी काम था, इस वजह से मेरे भाई शिरकत किए। हालांकि इसको लेकर भी विधायकों की तरफ से सदन में तो खूब हंगामे हुए ही, उसके बाहर भी अलग अलग विधायकों की तरफ से आरजेडी की कई सारी बातें कही गई। लेकिन इन सब के बीच अगर रामसूरत राय की बात की जाए तो उनको लेकर पिछले दिनों जिस तरीके से सदन को हंगामेदार बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके पिता का जैसे ही नाम लिया, तमाम सत्तारूढ़ दल के विधायकों की तरफ से हंगामा शुरू कर दिया गया। यानी कि कुर्सियां टेबल तक उठाकर पटकी गई, सारी परंपराओं को तोड़ दिया गया, सारी हदों को पार कर दिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव के निशाने पर लगातार बिहार सरकार के ये मंत्री हैं जिनको लेकर वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर कुल मंत्रियों की बात की जाए तो उनको भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो घेरते नजर आते हैं। दरअसल अपने ट्विटर हैंडल से अक्सर वो बिहार सरकार के मंत्रियों को लेकर कहते हैं कि 64% ऐसे मंत्री हैं जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इतना ही नहीं, उन पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। आपको बता दें कि बिहार में जैसे ही कैबिनेट का विस्तार हुआ, वैसे ही एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये पता चली बात कि करीब 25 से 50% ऐसे मंत्री हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब इसको लेकर हमेशा ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जिस सरकार में इतने मंत्रियों पर आपराधिक मामले हों, ऐसे में बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान आखिर कौन करेगा जब इतने भ्रष्टाचारी खुद ही जनप्रतिनिधि हों। तो अब ऐसे में ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निशाने पर बिहार सरकार और साथ ही साथ उनके कई मंत्री भी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।